कार सवार लड़कों ने लड़की को घसीटा, मां का दावा, बेटी से रेप के बाद की गई हत्या, एक्सीडेंट दिखाने की गई कोशिश। नए साल की रात में एक लड़की अपनी मां को बाय बोलकर काम करने के लिए घर से निकली और घर वापस नहीं आई। 5 लड़कों ने उसे 8 किलोमीटर तक घसीट कर मार डाला। नशे की हालत में धुत 5 आरोपी गाड़ी में नए साल का जश्न मनाते रहे और उनके पहिए के नीचे एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। इस वारदात के बाद दिल्ली में दहशत फैल गई है। दरअसल सुल्तानपुरी में हुई कार और स्कूटी की टक्कर के बाद लड़की गाड़ी के नीचे आ गई और कंझावला तक घिसटती चली गई। हादसा इतना भीषण था कि इस दौरान लड़की के सारे कपड़े फट गए और पुलिस को उसकी बॉडी नग्न अवस्था में मिली। आरोपी लड़कों का कहना है कि वो नशे में इतना डूब गए थे कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। मां ने बताया कि घर में केवल उनकी बेटी ही कमाने वाली थी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। वह मां से बोलकर निकली थी कि काम के लिए पंजाबी बाग जा रही है। इसके आगे बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। 31 दिसंबर की शाम को 6 बजे वह घर से निकली थी। रात 9 बजे मां ने कॉल किया तो फोन ही नहीं लगा। देर रात 11 बजे लगा लेकिन कॉल बैक भी नहीं आया। इसके बाद सुबह एक फोन आया और पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। पीड़ित मां का कहना है कि उन्हें उनकी बच्ची को देखने भी नहीं दिया गया। वहीं मृतक लड़की के परिजन ने बताया कि घर में सुबह 10 बजे कॉल आया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। थाने पहुंचे तो वहां 2 लड़कों को पकड़कर रखा गया था। घर में कमाने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ वही कमाती थी। परिजनों को संदेह है कि यह एक हादसा नहीं है बल्कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लड़की के मामा समेत सभी परिवार वाले रेप की आशंका जता रहे हैं। स्कूटी से करीब 10 किलोमीटर दूर लड़की की बॉडी मिली है और शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। दीपक ने कहा कि युवती का शव जब तक कार में फंसा रहा तब तक कार को इधर उधर कर दौड़ाते रहे। जब शव गिर गया तो वे उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी दीपक का कहना है कि कार सामान्य गति में थी और देखने से लग रहा था कि उसे चलाने वाला नॉर्मल है। 3:15 पर दीपक दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने कार को आते देखा। उस कार में पीछे के पहियों से तेज आवाज आ रही थी। तो वहीं लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले 5 लड़के दिल्ली के हैं। इनमें से कोई हेयर ड्रेसर है तो कोई राशन डीलर। पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को पकड़ लिया है। इनमें 26 वर्षीय दीपक खन्ना पुत्र राजेश खन्ना ग्रामीण सेवा में चालक के पद पर है। इसके अलावा 25 वर्षीय अमित खन्ना उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। आरोपी नए साल की पार्टी करने के लिए मुरथल गए थे। वे वापस ग्रे कलर की कार से मंगोलपुरी लौट रहे थे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी। को कैसे पता चला अंजलि के बारे में? सुबह पता चला था। कहाँ से कॉल आया? वो पुलिस स्टेशन से आया था। अब क्या कुछ कह रही है पुलिस? पुलिस तो यही बोल रही है कि सिर्फ डेड बॉडी ले जाओ और बाद में देखेंगे, बस यही बोल रहा है। डेड बॉडी लेने की कही हाँ। है? पोस्टमार्टम के बारे में कुछ बताया है? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। आप लेने जाएंगे बॉडी को? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बस हमें इंसाफ दे दो, बस हमें डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया। हाँ, पकड़ लिया गया है पर उन्हें पैसे दे के ना वो छोड़ देंगे उन्हें बाद में। आप क्या कैसी स्थिति थी? कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन हैं और 2 भाई है। अब भाइयों की क्या एज होगी? भाई एक 11 साल का है और एक 7 साल का है। मम्मी पापा? पापा की डेथ हो गई है, मम्मी की दोनों किडनी खराब है। घर में कौन कौन कमाने वाले थे? बस एक वही थी कमाने वाली। क्या करती थी वो इवेंट के काम करती थी। काम से ही गई थी उस रात भी? हाँ, उस रात काम से गई थी। अब पहले से कोई किसी से रंजिश, कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से कोई बातचीत हो पुरानी? नहीं। अब
क्या कुछ बोल रहे हैं आप पुलिस वाले? तो बस यही बोल रहे डेड बॉडी ले जाओ, बस इतना, और कुछ बोल ही नहीं रहे। और अभी आए थे बस इतना बोल रहे थे, बस कुछ कह नहीं सकते। दबाव भी बनाया जा रहा है कुछ पुलिस? हाँ, क्या कहा जा रहा है? अभी वो मीडिया वाले कुछ पूछ रहे थे उनसे, वो ऐसे भाग गए जैसे कि कुछ बोलना ही नहीं चाहते, वो भाग गए और कुछ नहीं बोल रहे। पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से देख रही हैं? एकदम ढीली है, कुछ नहीं कर रहे वो।